हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 4 बिपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 2 देखेंगे। हमने देखा कि किस तरह से बिपिन चौधरी जो है वो रांची की ट्रिप के बारे में कम्प्लीटली भूल जाते हैं कि वो रांची गए भी थे, और एक इंसान जो था वो जिसका नाम था परिमल घोष, वो कम्प्लीटली स्टार्टिंग में उसे याद करवाता है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। फिर वो दिनेश मुखर्जी जो उनके साथ में फ्रेंड जो रांची में गए थे उन्हें कन्फर्मेशन के लिए फ़ोन करता है कि दिनेश मुखर्जी क्या हम रांची गए थे, और दिनेश मुखर्जी कहता है कि हाँ 1958 में रांची गए थे। So now this is the third part of this story. After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. फिर लंच टाइम जब ख़त्म हुआ तो बिपिन बाबू को रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से वो डेस्क पे बैठकर काम नहीं कर सकते हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है 25 सालों में, 25 ईयर्स में, कि उनके साथ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर अ बीइंग tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. फिर बिपिन चौधरी कहते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है कि वो टायरलेस है, मतलब कभी भी काम में थकते नहीं हैं। कंसाइंटियस का मतलब बहुत ही ज़्यादा काम में केयरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करेक्ट होते हैं, सही होते हैं जॉब पर। और आज उनका सीट जो था वो वर्ल कर रहा था, मतलब पूरा कन्फ्यूजन था उनके दिमाग में, वो अच्छे से सोच नहीं पा रहे थे। उनके दिमाग में कंटिन्यूस यही चीज़ चल रही थी कि वो रांची कब गए थे, और उन्हें वो चीज़ याद नहीं आ रही थी। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। गैदर हिज विट्स टुगेदर मीन्स मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। फिर 2:30 को 2:30 वो अपने घर चले जाते हैं, और बिपिन बाबू अपने बेड पर ले डाउन मतलब आराम से लेट जाते हैं और सोचने लगते हैं साफ कि वो रांची में कब गए थे और कब ये सारी चीज़ें हुई थी। He knew that it was possible to lose one memory through an injury in the head, but he didn't know a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go Ranchi. To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. बिपिन बाबू लेटे हुए सोचने लगे कि चलो समझा कि कोई भी इंसान है, अगर उन्हें उसके सिर पर अगर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसकी मेमोरी जो है वो चली जाती है। पर बिपिन बाबू सोचते कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, एक इंसिडेंट याद नहीं है कि रांची के बारे में एक इंसिडेंट मुझे याद नहीं है। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे पर वो रांची कभी गए नहीं है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि वो वहाँ पर गए हो, चीज़ें करी हो और एक भी चीज़ उन्हें याद नहीं है रांची के बारे में। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ हो गई है। At 7:30, Bipin Babu servant came and announced, "Chunni Babu sir says it's very important." फिर 7:30 रात को शाम के टाइम पे बिपिन बाबू का जो सर्वेंट है उनके रूम में आता है और कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं सर, और उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बिपिन बाबू knew what Chunni had come for. Chunni Lal had been at a school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. Having a rough time means having a lot of problems, बहुत ज़्यादा problems होना। Turning up like a bad penny मतलब appearing at a place where one is not welcome, मतलब बार बार वहाँ पर जाना जहाँ पर सामने वाले इंसान को पसंद ही नहीं हो कि वो आए। तो बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल क्यों आया है। चुन्नी लाल जो आया था वो उनके स्कूल में साथ में पढ़ता था बिपिन बाबू के साथ। बिपिन बाबू सोचता है चुन्नी लाल इसलिए आया होगा क्योंकि उसकी जो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और वो चाहता है कि उसे कोई जॉब मिल जाए। बिपिन बाबू के लिए वो पॉसिबल नहीं था कि वो उसे कोई हेल्प कर सके या फिर उसे कोई जॉब पर लगा सके, और चुन्नी लाल को ये उन्होंने साफ साफ कह दिया था बिपिन बाबू ने कि चुन्नी लाल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर चुन्नी लाल है जो समझता ही नहीं, वो बार बार बिपिन बाबू के पास में हेल्प के लिए आ जाता था। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in a several weeks. बिपिन बाबू सर्वेंट से कहता है कि चुन्नी लाल को जाकर कह दो कि अभी उससे मिलना पॉसिबल नहीं है और काफ़ी हफ्तों तक मिलना भी पॉसिबल नहीं है। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 1958 trip
देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। फिर जैसे ही वो सर्वेंट है वो रूम के बाहर जाता है, वो जो नौकर है विपिन बाबू का बाहर जाता है, तो विपिन बाबू को अचानक से याद आता है कि चुन्नी लाल को पक्का याद होगा रांची की ट्रिप के बारे में 1958 में जहाँ पर मैं गया था, और उसको पूछने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. बिपिन बाबू फटाफट सीढ़ियों से नीचे गए, लिविंग रूम में गए, और चुन्नी लाल वहाँ से जाने ही वाला था, और चुन्नी लाल की नज़र बिपिन बाबू पे पड़ गई, और वो एकदम से टर्न हुआ बिपिन बाबू के पास सामने, होपफुली मतलब उसको आशा हुई कि शायद कोई हेल्प मिल जाए। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट पे। बिपिन बाबू सीधा पॉइंट पर आए। उन्होंने सीधा चुन्नी लाल से पूछा, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 1958? Throw your mind back means think back and recall a past event. पुरानी चीज़ों को याद करना. ऑफ एंड ऑन का मतलब नाउ एंड देन, अभी और पहले. तो बिपिन बाबू चुन्नी लाल के पास आते और सीधा पूछते कि चुन्नी सुनो, तुम्हारी जो मेमोरी है, जो याद रहने की जो क्षमता होती है वो तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो जस्ट याद करो कि 1958 में मेरे साथ क्या हुआ था. चुन्नी से 1958 और इट वॉज 1958 और इट वॉज 1959. चुन्नी बोलता है 1958 के बारे में बात कर रहा है कि 1959 के बारे में. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची. फिर चुन्नी जो विपिन चौधरी वो चुन्नी लाल से पूछता है कि क्या मैं रांची गया था. चुन्नी's लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स विथ वरी. चुन्नी एकदम से चौंक गया और वो बोलता है, डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल. फिर चुन्नी लाल उसे कहता है कि तुम्हें कोई डाउट है कि तुम रांची गए भी थे. डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली. फिर जो बिपिन चौधरी है वो चुन्नी लाल से कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं क्या सच में गया था, तुम्हें अच्छे से याद है. Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. फिर चुन्नी लाल है ना वो सोफे पे बैठ जाता है. उससे ये होता है कि बिपिन को इतना भी याद नहीं है कि वो रांची गया था. और फिर चुन्नी लाल बिपिन चौधरी को घूरने लगता है और वो कहता है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, कुछ पी लिया है तुमने. और वो कहता है कि एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड. और वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें सारी चीज़ के बारे में पता होता है. हाँ ठीक है, तुम इतनी ज़्यादा जो पुरानी जो फ्रेंडशिप होती है वो तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं करती है. इसने चुन्नी लाल ने बिपिन चौधरी को ऐसा क्यों कहा, क्योंकि चुन्नी लाल और बिपिन चौधरी दोनों ही स्कूल टाइम से फ्रेंड्स थे. चुन्नी लाल प्रॉब्लम में था पर बिपिन चौधरी जो था उनका जो फ्रेंड वो उसे मदद नहीं कर रहा था. तो इसलिए चुन्नी लाल कहता है कि हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारी फ्रेंडशिप है, पुरानी फ्रेंडशिप है, वो उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए, पर तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो रांची ट्रिप के बारे में. बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इनक्रेडुलस स्टेयर. बिपिन बाबू ने अपनी नज़र हटा दी क्योंकि चुन्नी लाल उसे घूर घूर के देख रहा था. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नी लाल. चुन्नी लाल बिपिन चौधरी से कहता है कि तुम्हें याद है मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी, मैं कहाँ पर जॉब करता था. ऑफकोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. तो बिपिन चौधरी कहता है हाँ अच्छे से याद है, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. ट्रैवल एजेंसी में जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जैसे ट्रैवल बस होती है वो सब, ट्रेन्स की बुक करवाना, देन एयर टिकट्स करवाना. यू रिमेंबर दैट, यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज I who fixed up your railway booking for Ranchi and went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. फिर चुन्नी लाल कहता है तो तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो, मैं ही तो वो इंसान था, मैं ट्रैवल एजेंसी में उस टाइम पे काम करता था, मैंने ही तुम्हारे लिए रांची के लिए रेलवे की टिकट बुक करवाई थी और मैं ही तुम्हें स्टेशन छोड़ने आया था. चुन्नी लाल कहता है
और तुम्हारा जो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट था उसमें से एक जो फ़ैन था, एक जो पंखा था वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उसे ठीक करवाया। तुम ये सारी चीज़ें भूल गए, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने देखा और अपना सिर खाली हिलाने लगे। I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. फिर जो बिपिन चौधरी वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, शायद यही रीज़न है कि काम की वजह से मैं चीज़ें भूल गया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनके कंसल्ट करना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made चुन्नीलाल leave without mentioning anything about a जॉब। और बिपिन की कंडीशन देखकर चुन्नीलाल वहाँ से चला गया और चुन्नीलाल ने अपनी जॉब के बारे में कुछ भी नहीं कहा। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can tell you how it is affecting my work. फिर जो विपिन चौधरी है वो डॉक्टर के पास जाता है जिनका नाम होता है डॉक्टर परेश चंदा, जो कि एक यंग फिजिशियंस होते हैं और जिनकी आइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है, उनकी जो नोज़ होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। और बिपिन बाबू की ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद, ये सारे सिम्टम्स सुनने के बाद परेश चंदा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और फिर बिपिन चौधरी है, बिपिन बाबू, वो डॉक्टर से कहता है कि इस मेरी बीमारी के बारे में कोई भी इलाज करो, क्योंकि ये जो बीमारी है वो मेरे काम पर इफ़ेक्ट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर चंदा शुकीज है, डॉक्टर चंदा ने सिर हिलाया और कहा, यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई नेवर हैड डील with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. मिस्टर जो चौधरी से डॉक्टर चंदा कहते हैं, जो डॉक्टर है वो बिपिन चौधरी से कहते हैं कि बिपिन चौधरी, मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा है। मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं जिस डॉक्टरी पे काम करता हूँ वहाँ पर कभी भी इस तरह का केस नहीं आया है। पर मेरे लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, शायद वो काम कर जाए, पर आपको वो जो सजेशन मैं दे रहा हूँ एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू leaned forward anxiously, फिर leaned forward anxiously। बिपिन बाबू ने डॉक्टर की आगे की तरफ आए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था बिपिन बाबू ये सुनकर। As far as I can make out, doctor said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. फिर जो डॉक्टर चंदा है वो बिपिन चौधरी से कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रांची गए हो, पर किसी न किसी कारण की वजह से, पता नहीं वो कारण क्या है, वो जो रांची की जो ट्रिप थी पूरी वो आपके दिमाग से निकल गई है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. फिर डॉक्टर चंदा बिपिन से कहते हैं कि ऐसा करो, आप एक बार रांची जाकर आओ। रांची में आप जाओगे तो शायद आप चीज़ों को देखकर, वहाँ की जगह को देखकर आपको सारी चीज़ें याद आ जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ। और मैं आपको एक नर्व टॉनिक और ट्रांसक्यूलिजर क्या है, यानी कि एक मेडिसिन देता हूँ जिससे आपका जो स्ट्रेस है, जितनी आपको टेंशन है वो कम हो जाए, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है, स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, वरना जो आपकी परेशानी है वो बढ़ती जाएगी। बिपिन बाबू फेल समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले सुबह बिपिन बाबू को थोड़ा अच्छा लगने लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। फिर बिपिन बाबू अगली सुबह ब्रेकफास्ट लिया, उन्होंने ऑफिस में कॉल किया, जो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देने थे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए, और उन्होंने फिर रांची की उसी दिन टिकट करवाई फर्स्ट क्लास में, और वो शाम को वहाँ पर रांची के लिए निकल गए। नाउ दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। फिर वो रांची अगली सुबह, उसके अगले दिन, वो शाम को गए थे रांची के लिए ट्रेन में,
फिर उसके नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में वो रांची पहुंच गए। जैसे ही वो रांची पहुंचे और नीचे उतरे ट्रेन से तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो रांची कभी आए ही नहीं थे, उन्हें याद ही नहीं आ रहा था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, फिर वो रेलवे स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। फिर उन्होंने टैक्सी ली और पूरे रांची में अलग अलग जगह पर घूमने लगे। He realized that the streets, the buildings, the hotel, the bazaars, the Morabad Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance का मतलब होता है जान पहचान। फिर उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि रांची की जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, बाज़ार हैं रांची के, जहाँ पे मोराबादी हिल है, वो एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उन्हें कुछ भी याद दिला सके बिपिन चौधरी को, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जिससे उन्हें कुछ भी याद आए या फिर जान पहचान जैसा कुछ लगे कि नहीं वो पहले आए हैं, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? फिर वो सोचने लगे कि रांची आया ही हूँ तो मैं हुड्रू फॉल्स भी जाके आऊँ, शायद वहाँ जाके मुझे कुछ याद आ जाए। ही डिडंट बिलीव so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. फिर उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है, तो बोले कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने कोशिश भी नहीं की, इसलिए फिर उसने एक कार अरेंज करी बिपिन चौधरी ने, और फिर वो वहाँ से हुड्रू चले गए, हुड्रू फॉल्स पर चले गए उस दोपहर में, उस आफ्टरनून में। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, उसी दिन 5 बजे हुड्रू में, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। बोल्डर क्या होता है? एक बड़ा सा पत्थर होता है वहाँ पर। तो शाम को 5 बजे, उसी दिन शाम को 5 बजे बिपिन चौधरी हुड्रू जाता है। हुड्रू फॉल्स एक जगह है रांची में, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर 2 गुजराती आए हुए होते पिकनिक के लिए। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू है वो बेहोश पड़े हुए वहाँ पर हुड्रू फॉल्स पे। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, "I am finished. There is no hope left." फिर जब उन्हें होश आया तो बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं ख़त्म हो गया, अब मेरे में कोई होप नहीं बची, कोई आशा नहीं बची। मतलब कि बिपिन बाबू कहते हैं कि बस बहुत हुआ, मैं हर सब जगह जाकर आ गया रांची में, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और अब कोई आशा भी नहीं हो रही, अब कोई होप भी नहीं है कि मुझे शायद कुछ याद भी आए। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू रांची से फिर से कलकत्ता आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब उनमें कोई होप नहीं बची है, शायद हमें उन्हें कभी याद ना आए कि वो रांची कब गए थे। Soon he would lose everything. His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the xylem at? फिर उन्हें याद आया कि वो शायद काम करना बंद कर दे, फिर उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, शायद उनकी एबिलिटी चली जाए, जो माइंड का बैलेंस है वो चले जाए, और वो सोचने लगे क्या मैं सच में दिमाग से कुछ हो गया मुझे, या फिर मैं सच में बीमार हो गया हूँ। तो बिपिन बाबू अंदर ही अंदर ये सोचने लगे कि शायद उनमें कोई बीमारी आ गई है, और उन्हें लगता है क्या मेरा जो जीवन है जो ख़त्म होगा तो मैं क्या हॉस्पिटल में बिताऊंगा। एस्लाइम का मतलब होता है हॉस्पिटल। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। बिपिन बाबू को कुछ सूझ नहीं रहा था, वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। फिर बिपिन बाबू घर आए, डॉक्टर चंदा जो थे उनको फ़ोन किया कि आप मुझसे मिलने आओ। देन आफ्टर शावर ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हीज हेड। फिर उन्होंने शावर लिया, मतलब कि वो नहा लिए, फिर वो अपने बेड पर गए और एक आइस का जो बैग होता है, बर्फ़ का बैग, वो उन्होंने अपने सिर पर रखा, वो आइस बैग। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. फिर बिपिन बाबू के पास में सर्वेंट आया, वो नौकर आया एक लेटर लेकर, जो लेटर उनकी लेटर बॉक्स में मिला उसे। A greenish envelope with his name in the red ink on it. एक ग्रीन कलर का एनवलप था, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। Above the name it has said, और बिपिन चौधरी के नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। मतलब ये जो लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, कॉन्फिडेंशियल मतलब बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, तो इसे ओपन करो। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू को बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी
बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू सोचने लगे कि यार ये जो लेटर है काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट लग रहा है, तो मुझे इसे पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टूक आउट द लेटर। दिस इज़ वॉट ही रेड। उन्होंने एनवेलप को टोर किया, फाड़ा और उसमें से लेटर निकाला, और उस लेटर में क्या लिखा था? डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be alright again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Retribution का मतलब होता है पनिशमेंट। तो यहाँ पे लिखा होता है, जो बिपिन चौधरी है वो लेटर निकालता है और वो देखता है कि उसके अंदर लिखा होता है कि जो चेंज आप तुम्हारे में आया है, तुमने अपने एक पुराने दोस्त का मदद नहीं करी। मतलब जो पुराना दोस्त है तुम्हारा, ये जो लेटर होता है वो लिखा होता है चुन्नी लाल ने। तुम्हें याद होगा ये स्टोरी में चुन्नी लाल वो फ्रेंड होता है, उसके स्कूल का फ्रेंड, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे होते हैं और बिपिन चौधरी ने उसे मदद नहीं की होती है, जो जॉब के लिए बार बार आता था। तो वो कहता था कि तुम्हारा पुराना जो दोस्त हूँ मैं, फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं करी। तो ये जो चुन्नी लाल है उसी ने ये लेटर लिखा होता है बिपिन को, और वो चुन्नी लाल है वो बिपिन को कहता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेरा लक अच्छा नहीं चल रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास जो चीज़ें थी वो भी लिमिटेड थी, पर तुमने मेरी मदद नहीं करी, इसलिए मैंने ये पनिशमेंट दी है। तुम बिल्कुल सही हो, तुम कभी भी। और ये है अब जो स्टोरी का सस्पेंस है अब खुलता है कि जो चुन्नी लाल है उसने प्रैंक करा था, उसे प्रैंक किया था, मतलब पनिशमेंट दी थी बिपिन चौधरी को, मतलब कि मजाक किया था। जो दिनेश मुखर्जी है, परिमल घोष जो पहला इंसान वो बुक स्टोर में मिला था वो, फिर दिनेश मुखर्जी जो परिमल घोष ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी तुम्हारे साथ रांची में आए थे वो, और चुन्नी लाल, ये तीनों मिले हुए थे और तीनों ने मिलकर मजाक किया था बिपिन चौधरी के साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि बिपिन चौधरी को वो पनिशमेंट दे कि जो दोस्त होते हैं उनकी मदद भी नहीं करे तो वैसा दोस्त क्या काम का। तो चुन्नी लाल ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था कि वो बिपिन चौधरी के साथ मजाक करे और उसे पनिशमेंट दे। एक्चुअली में बिपिन चौधरी सच में कभी भी रांची नहीं गया था, और ये जो चुन्नी लाल है और परिमल घोष है, दिनेश मुखर्जी ने ये पूरी कहानी बनाई थी उसे हैरान करने के लिए कि वो रांची गया था और उसे बार बार याद करवा रहे थे। बिपिन चौधरी की जो मेमोरी थी वो बिल्कुल सही थी, उसके साथ में एक मजाक किया गया था चुन्नी लाल ने। ये जो था वो सस्पेंस था कि एक्चुअली में वो रांची कभी नहीं गए थे, इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था, एक गलत स्टोरी बनाई थी कि वो रांची गया था। और फिर जो लेटर होता है उसके अंदर चुन्नी लाल लिखता है कि उसने एक नॉवेल लिखी है और एक पब्लिशर ने उसे नॉवेल को फाइनलाइज़ कर दिया है। अगर वो पब्लिशर को बहुत अच्छा लगा तो पक्का वो उसे काम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा और कुछ हफ्ते तक उसे अच्छे से निकल सकेंगे। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, "I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi." फिर बिपिन चौधरी को ये रियलाइज़ होता है कि ये तो सारा पूरा षड्यंत्र रचा था, और फिर उसी वक्त पे डॉक्टर चंदा बिपिन चौधरी के घर पे आते हैं और बिपिन चौधरी कहता है कि मैं एकदम सही हूँ, जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा था रांची के वहाँ पर मुझे सब कुछ याद आ गया। तो बिपिन चौधरी है वो डॉक्टर चंदा से झूठ बोलते हैं कि वो रांची गए और उन्हें सब कुछ याद आ गया, पर एक्चुअली में सीन कुछ और ही था। वो रांची एक्चुअली में कभी नहीं गए थे, पर वो डॉक्टर को ये चीज़ नहीं बताना चाहते थे कि उनके दोस्त ने ये षड्यंत्र रचा था, ये पूरी गलत स्टोरी बनाई थी, पर वो डॉक्टर चंदा को नहीं बताना चाहते थे। तो वो झूठ बोल देते कि हाँ वो रांची में गए थे, तब उन्हें सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन अ मेडिकल जर्नल। फिर डॉक्टर चंदा कहते हैं तुम ये तो बहुत ही अलग ये केस है, एकदम यूनिक केस है, मुझे तो पक्का इसे मेडिकल जर्नल में लिखना चाहिए। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप
a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. फिर बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा से कहते हैं कि मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि जो मेरा हिप है वहाँ पे मैं रांची में जब गया था तो वहाँ पर गिर गया था और उसकी वजह से मेरे हिप में पेन हो रहा था, तो आप क्या मुझे पेन किलर लिख सकते हो। तो बिपिन बाबू ने पूरी वो डॉक्टर चंदा को उसने सच्चाई नहीं बताई और वो डॉक्टर चंदा से ये बात छुपाने लगे। डॉक्टर चंदा जो थे वो बिल्कुल ही अजीब महसूस कर रहे थे कि ये अजीब ही केस है, पहले याददाश्त चली जाती है फिर रांची में जाके याददाश्त वापस आ जाती है। और बिपिन चौधरी को जब ये पता चलता है कि उनके दोस्तों ने ये षड्यंत्र रचा था ताकि वो उनसे पनिशमेंट दे सके कि जब दोस्त की मदद करनी चाहिए तो हमें जो हमारे क्लोज़ फ्रेंड है उनकी मदद करनी चाहिए। सो ये पूरी एक सस्पेंस स्टोरी थी। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। और ये स्टोरी सत्यजीत राय ने लिखी हुई है। थैंक यू।